नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी सनातनी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। मेरे साथ आज की मेहमान हैं आपकी चिरपरिचित नंदिता मिश्रा जी, लखनऊ से जुड़ी हुई हैं। नंदिता जी, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका शो में। बहुत बहुत धन्यवाद मनविंदर जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम, वंदे मातरम और मेरा बहुत बहुत प्रणाम। नंदिता जी, अमित शाह ने जो एक बड़ा बयान दिया है कि चुन-चुन करके आतंकवादियों को वो निशाने पे लेंगे और जो पाकिस्तानी छिपे हुए हैं उनको भी वो बाहर निकालेंगे। अब उसकी डेडलाइन तो वैसे खत्म हो गई है, लेकिन तमाशे बहुत हो रहे हैं अटारी बॉर्डर पे। जी नंदिता जी। मनविंदर जी, जो टेररिस्ट हैं, जो आतंकवादी हैं, उनके ऊपर तो अमित शाह जी की नजर जो है बहुत पहले से थी, लेकिन उस नजर में जुड़ गए हैं वो पाकिस्तानी जो बेशर्मों की तरह पासपोर्ट जिनका पाकिस्तान का है, मगर यहाँ पे एक्सटेंडेड वीजा में वो खातूनें, वो बीबियां जो है यहाँ पे पड़ी हुई थी 40-40 सालों तक। और ये जो हुआ है, जब अगर पाकिस्तानी को बोला गया है कि आप यहाँ से छोड़ करके जाइए, 48 आवर्स की एक डेडलाइन दी गई थी जिसको एक्सटेंड करके 30 अप्रैल तक कर दिया गया था। उसमें जो अनप्रेसिडेंटेड क्या हुआ है मनविंदर जी, जो ना ये 62 की लड़ाई में हुआ, ना 65 की लड़ाई में, 65 की लड़ाई में हुआ, ना 71 की लड़ाई में हुआ, और ना कारगिल। कारगिल तो भी रिसेंट वॉर हुआ है, उसमें भी एक्शन नहीं लिया गया था। उसमें भी ये नहीं बोला गया था कि यहाँ के पाकिस्तानी जो है, या यहाँ के बांग्लादेशी हैं, या यहाँ के रोहिंग्याज हैं, या इलीगली जिन्होंने एंटर किया है भारत को, वो 48 घंटे में या किसी भी टाइम पे, कोई टाइम की मियाद नहीं रखी थी, उसपे छोड़ के यहाँ से चले जाए। तो ये जो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है और उसको फॉलो कराया गया है, एक होता है कि सिर्फ कह देना और एक होता है कि फॉलो करवा देना, और अब की बार जो हुआ है बाकायदा फॉलो करवाया जा रहा है। और पहलगाम में जो हुआ है, ये उसकी वजह से इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है। रोना धोना, ड्रामा और सीना पीटना, सर पीटना, विक्टिम कार्ड खेलना, अपने आप को बेचारा दिखाना, बेचारी दिखाना, ये तो उन लोगों ने शुरू कर दिया है जिन्होंने पासपोर्ट लिया था पाकिस्तान का, रह रहे थे वो यहाँ पे बहुत सालों से। मनविंदर जी, ये उन लोगों को चुना गया है और उन लोगों से यहाँ, उन लोगों को ऐसे भगाया गया है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कुछ लोगों का, जिन्होंने की शादियां की। मैं हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं, जो उनकी बात करती हूँ, उनके जो अब्बू जान है, उनके जो पिताजी हैं, अगर वो अच्छी फैमिली को भी बिलोंग करती थी तो भी उनकी शादियां जो है पाकिस्तान में जो मर्द है उनके साथ में की गई थी। तो क्या हिंदुस्तान में मुसलमान लड़के नहीं थे जिनकी शादियां कर दी गई थी पाकिस्तान में? और सबसे ज्यादा जो खतरनाक बात यह है, हिंदुस्तान में रह के शादी आपने किया पाकिस्तान में, मगर पाकिस्तान की नागरिकता आपने नहीं ली। आप नागरिक आज भी हिंदुस्तान की हैं, और इनके जो मियाँ हैं वो वहां से पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आते हैं, आने के बाद में यहाँ पे बच्चे पैदा करते हैं, वापस चले जाते हैं, फिर आते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, फिर वापस वो चले जाते हैं। होता क्या है कि 10 बच्चे, 12 बच्चे, 15 बच्चे, 14 बच्चे पैदा होते चले जाते हैं। और ये जो बच्चे पैदा होते हैं मनविंदर जी, ये इनके ऊपर एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। आइडेंटिटी क्राइसिस कैसा है? इनके जो अब्बू हैं पाकिस्तानी हैं, माता जी जो है, उनकी जो अम्मी है, वो शादी तो उन्होंने पाकिस्तान से किया है, नागरिकता उनकी अभी भी भारत की चल रही है, पाकिस्तान के नागरिक को नहीं बनी है। तो जो बच्चे पैदा इनके हुए वो कौन है? क्या वो पाकिस्तानी बच्चे हैं, क्या वो हिंदुस्तान के बच्चे हैं? ये वो बच्चे हैं मनविंदर जी, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इन लोगों का ना एक जो ब्रॉटअप होता है वो इस तरीके से किया जाता है उनके दिमाग में कि भाई देखिए, हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारी पितृ सत्ता चलती है, पेट्रियार्की चलती है, जहां पे हम पहचाने जाते हैं अपने पिताजी के नाम से, अपने फादर के नाम से हमारी पहचान होती है, हमारा सरनेम सब कुछ होता है हमारे फादर के नाम से होता है। सेम चीज जो है इन लोगों के दिमाग में डाली जाती है कि भाई तुम्हारे जो पिता है वो पाकिस्तान में रहते हैं तो तुम हुए पाकिस्तानी, ठीक है, तुम यहाँ पे रह रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी जो आइडेंटिटी है वो है पाकिस्तानी की, तुम्हारी जो लॉयल्टी है वो होनी चाहिए पाकिस्तान की। ये वो बच्चे हैं, जब सीए होता है, शाहीन बाग में आकर के पत्थर फेंकना, शाहीन बाग में आकर के आग लगा देना, घरों में घुस जाना, ये वो बच्चे होते हैं। हम और आप मनविंदर जी, अगर हमारे से फुटपाथ का एक ईंटा भी अगर टूट जाता है ना, तो हम लोगों को लगता है कि हाय कितना बड़ा हम लोगों ने एक हमसे कितना बड़ा पाप हो गया है। क्यों? क्योंकि हम अपने देश से प्यार करते हैं और हमारे देश में हमको तोड़फोड़ मंजूर नहीं है। इन लोगों को क्या है, ये लोग आते हैं और आकर के बसें जला देना,
पुलिस की गाड़ियां जला देना, पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन जला देना, पुल तोड़ देना, रेलवे ट्रैक पर आकर के पत्थर रख देना, पूरी ट्रेन पे आकर के पत्थरबाजी करना। क्यों? क्योंकि इनके मन में वो हिंदुस्तान की और हिंदुस्तानी होने का इनके मन में कोई जज्बा है ही नहीं। ये वो कंफ्यूज जो है कौम है, और ये यहाँ पे रहते हैं। इनका एक बहुत बड़ा मोडस ऑपरेंडी चल रहा है मनविंदर जी। देखिए, शादी करके आप पाकिस्तान ले गए, आप यहाँ पे, या वहां की जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे घूमने के लिए आई हैं, उनका पासपोर्ट है पाकिस्तान का, लेकिन एक्सटेंडेड वीजा 40-40 सालों तक। मतलब आप ये सोचिए कि एक पूरा का पूरा जनरेशन, एक छोटा बच्चा बड़ा होकर के बुढ़ा होने के कगार पे आ जाता है अगर वो 40-41 साल तक जिस तरीके से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। वो महिलाएं यहाँ पे रहती हैं, शादी करती हैं पाकिस्तान में जाती भी हैं, लौट वहां पे प्रेग्नेंट होती हैं, प्रेग्नेंट होकर के यहाँ पे लौट के आती हैं, सरकारी अस्पतालों में अपनी डिलीवरी कराती हैं, फ्री डिलीवरी होती है, एम्बुलेंस फ्री मिलती है। प्रेग्नेंट आप हुई, प्रेग्नेंट होते ही आपको सरकार की 150 योजनाएं करीब है, उन 150 योजनाओं की भागीदारी आपकी शुरू हो जाती है। लाडली बहना आपको मिल जाता है, आयुष्मान कार्ड आपको मिल जाता है, उज्ज्वला योजना में जो गैस सिलेंडर होता है वो आपको फ्री मिल जाता है, बिजली आपको फ्री मिलती है, राशन कार्ड आपको फ्री मिलता है। तो ये लोग क्यों जाएंगे? इन लोगों का यहाँ से जाना बनता ही नहीं है। और मैं अगर आपको एग्जाम्पल देती हूँ एक लड़के का, ओसामा है उसका नाम, रावलपिंडी का वो लड़का है, और यहाँ पे कश्मीर में रह करके उस लड़के ने बीटेक अपना किया है। 17 साल से वो यहाँ पे है, एक्सटेंडेड वीजा पे बीटेक किया है उसने, और आज वो कहता है कि इस भारत सरकार ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, क्योंकि मैं तो नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था, भारत सरकार को ही नहीं करना चाहिए। मतलब आप पाकिस्तान के रहने वाले हैं, यहाँ पर रह के स्टूडेंट वीजा पे आप आए होंगे या जो भी होगा, उसके बाद में स्कॉलरशिप भी आपने लिया है। स्कॉलरशिप आपको जो मिली है किससे मिली है? हमसे मिली है। और हम जैसे लोग जो 18-18 घंटे काम करते थे, अब हम 20 घंटा काम करेंगे इनके लिए, अपनी कमर तोड़ेंगे। हमारे जो अपने हिंदुस्तानी लोग हैं उनके लिए हम कुछ ना करें, जो हमको कर रहे हैं पाकिस्तान से जो आकर के यहाँ पे बस गए उनके लिए हम काम करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मा इस समय बहुत ज्यादा खुश होगी मनविंदर जी। क्यों? क्योंकि उनका ये चलाया हुआ एक एजेंडा था। उन्होंने जो एजेंडा कांग्रेस से चला के रखा था, जो बहुत क्लियर शब्दों में ये कहता था कि जो है यहाँ पे भारत के संसाधनों में सबसे ज्यादा माइनॉरिटीज का, स्पेशली मुसलमानों का है। तो सारे संसाधनों का मजा तो आप ये लोग ले ही रहे थे। और ओसामा फ्रॉम रावलपिंडी की अगर मैं बात करूं, इस लड़के ने बताया कि इसके पास में वोटर आईडी कार्ड है, राशन कार्ड है, इसके पास में आधार कार्ड है। जितने भी इलेक्शंस होते हैं हर इलेक्शन में ये पार्टिसिपेट करता है, जाकर के वोट देता है, और सरकार बनाने में, सांसद चुनने में, प्रधान चुनने में, विधायक चुनने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, एक मीनल खान करके एक लेडी है, उस मीनल खान के जो हस्बैंड है वो सीआरपीएफ में जवान है, उनकी शादी ऑनलाइन हुई है। आप समझ सकती हैं ये मतलब कौन सी पद्धति है कि ऑनलाइन शादी, आपने निकाह, इनका निकाह हुआ है, वो यहाँ पे आई हैं और आने के बाद में कहते हैं कि भाई मेरे तो अभी भी यहाँ पे आई हूँ, मेरी तो अभी जिंदगी शुरू नहीं हुई और भारत सरकार जो मुझको वापस भेज रही है। तो आपने जो है आकर के हिंदुस्तान की नागरिकता क्यों नहीं ली? आप अभी तक पाकिस्तान के नागरिक क्यों हैं? आपके हस्बैंड उसमें काम करते हैं, तो हम आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं कि आप जो आईएसआई की स्पाई नहीं है? आपके हस्बैंड सीआरपीएफ में काम करते हैं, आपके हस्बैंड सरकारी नौकरी करते हैं, पैसा सरकार की तरफ से जो तनख्वाह होती है वो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट दे, और उसके बाद में सारा जो हमारे यहाँ की सब चीजें हैं वो आप पाकिस्तान में जाके लुटवा के चले आए। वो पाकिस्तान जहाँ पे खाना खाने के लिए नहीं है, जहाँ पर अब पानी की भी किल्लत जो है शुरू हो गई है, ये सारा का सारा मोदी गवर्नमेंट की वजह से किया हुआ है। और एक की बात मैं आपको और बताऊं, एक और लेडी है, एक और है, इफ्तिखार अली खान है, उनके बारे में बताऊं, वो सीआरपीएफ में वो भी जवान है, और उनकी आखिरी ड्यूटी जो लगी हुई थी वो लगी थी माता वैष्णो देवी के मंदिर में हथियारों के साथ में। आप सोच सकते हैं कितना खतरनाक गेम हमारे साथ में खेला जा रहा था। और ये जो लोग हैं ना, ये आ करके एक इन्होंने जैसे ना घेटो बना के रखा है। लखनऊ में मैं जहाँ पे रहती हूँ ना मनविंदर जी, कई जगह ऐसी है जहां पर हम जब जाते हैं तो हमें लगता है कि हम हिंदुस्तान में हैं या हम पाकिस्तान में हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने छोटी छोटी जो इन आबादियां एक तरीके से कॉलोनीज बसा करके रखी हुई हैं, मोहल्ले बसा करके रखे हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुसलमान रहते हैं। तो चुन चुन के इन लोगों को अमित शाह जी ने बोला है कि आपको यहाँ से जाना है। अगर इनको टाइम दिया गया होता, अगर इनको ये कहते कि अभी 1 महीने में छोड़िए,
एक महीने में तो आप ये सोचिए कि पूरा का पूरा एक पूरा माहौल बदल गया होता और भी सारे लोग आगे होते, उनको चिन्हित करके निकालना इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। तो ये सारा काम नंदिता जो इन लोगों ने नंदिता जी, ये किस तरीके से भारत में रह रहे हैं और भारत का एक मीडिया का एक वर्ग इनके आंसू पोंछने के लिए अटारी बॉर्डर पे पहुंचा हुआ है और इनसे कैसे माइक आगे कर करके किस तरीके के सवाल कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। अरे व्हाट नॉनसेंस! ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं ना जो शाहीन बाग करते हैं। मनविंदर जी शाहीन बाग तो करते करते हैं, साथ में ये जो जिस मीडिया की आप बात कर रही है ना, ये मीडिया वो है जो आ करके माइक मुंह के अंदर डाल के और अपने भी रोती है और सामने जो उनको भी कहती है कि आप भी रो करके, हमारा कैमरा ऑन है, एक्शन करिए और आप रोना शुरू करिए। मैं ये कहती हूँ कि आप हिंदुस्तान में आई क्यों? अगर आपकी शादी हो गई थी पाकिस्तान में तो आप पाकिस्तान में रहती, वहीं पे बच्चा पैदा करती, वहां की आप आबादी बढ़ाती। यहाँ पर आकर के प्रेग्नेंट आप वहां होती हैं, हिंदुस्तान में आकर के सारा पैसा रुपया जितने भी स्कीम्स हैं सब आप हमसे लेते हैं। और जब आपको जाने के लिए बोल दिया गया है, अच्छा पाकिस्तान में भी जो अटारी बॉर्डर पे, वाघा बॉर्डर पे क्या हुआ है मनविंदर जी, कि 2 दिन तक तो स्टार्टिंग में पाकिस्तान ने इनको एक्सेप्ट किया, उसके बाद से अब उन्होंने अपना रिसीविंग डेस्क जो है वो बंद कर दिया कि वो पाकिस्तान है। मैं पाकिस्तान की बात अगर आपको बताती हूँ, जब हमारा कारगिल वॉर हुआ था उसमें जो उनके सैनिक थे, जो देखिए सैनिक किसी भी देश का हो सकता है, लेकिन अगर वो बैटलफील्ड में उसकी डेथ होती है तो वो शहीद हो जाता है। पाकिस्तान के जो शहीद वहां पे थे, पाकिस्तान के जो सोल्जर्स थे जो शहीद हुए थे, उनको पहचानने से इनकार कर दिया था, उनको लेने से इनकार कर दिया था। ये हमारी सेना थी जिस सेना ने उनको उठा करके और बाकायदा जो इनका नियम होता है, जो रीति रिवाज होते हैं, उससे इनको दफनाया गया। तो जब उन जवानों को, उन शहीदों को एक्सेप्ट नहीं किया जो जो पाकिस्तान के लिए लड़ते लड़ते जिन्होंने अपनी जान दे दी, तो ये तो जिंदा लोग हैं, इन जिंदा लोगों को वो क्यों लेंगे? और वहां पे जो लोग बैठे ना, अपना उनका विक्टिम कार्ड शुरू हो गया है, उनका जो है बेचारगी वाला शुरू हो गया कि अरे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा बच्चा बुखार में है और मेरे ससुर जो है वो गिरते गिरते बचे हैं। सो व्हाट, सो व्हाट? आप जब यहाँ पे आकर के आप रह रहे थे और आपको ये नहीं पता था कि आप यहाँ पे रह करके कितना गलत, इल्लीगल इल्लीगल काम आप कर रहे हैं। और ये जो लोग हैं आज इनको जब हटा करके भगाया जा रहा है, पाकिस्तान वापस जाइए, पाकिस्तान लेने को तैयार नहीं, इंडिया रखने को तैयार नहीं। आप कौन, कौन है आप? ऐसे ही एक और लेडी है जो यहाँ पे 41 साल से रह रही थी मनविंदर जी, उनके 3 बेटे हैं। वो 3 बेटे जो है, एक अब्रॉड में है, 2 मोदी नगर या मुरादनगर में, ऐसे करके लोग पढ़े लिखे यहाँ पे अच्छी अच्छी नौकरियों में है वो लोग यहाँ पे। वो लेडी 41 साल से यहाँ पे है और कैमरे पे आकर कह रही है कि मेरे को इतनी शर्म आ रही है कि मैं पुलिस वैन में बैठी हुई हूँ, मैं क्या मुंह लेकर के। अच्छा, और उनके जो नाती पोते हैं ना, वही बगल में उनके साथ में खेल रहे हैं। मैं ऐसे बच्चों को जो इस समय नौकरी कर रहे हैं, उनके बच्चों को मैं ये पूछना चाहूंगी, मैं ये समझना चाहूंगी, आपके हस्बैंड पाकिस्तान के, आप हिंदुस्तान की, आपने नागरिकता पाकिस्तान की ली नहीं है, बच्चे आपके इंडिया में पैदा हुए, तो बच्चों की आइडेंटिटी क्या है? अगर ये पितृ सत्ता चलती है तो बच्चों की आइडेंटिटी क्या है? गाली निकलेगी ना, एक गाली वाला वर्ड है ना, वो निकलेगा ना। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये इनका लालच है जो रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो मीडिया बैठी हुई है ना, एक गिद्ध बन करके, जिनका काम है कि इनको इस तरीके से दिखाओ। और मैं बता रही हूँ मनविंदर जी, बहुत जल्दी अगर हम ये देखेंगे ना कि ह्यूमन राइट्स वाले भी आ जाते हैं और आकर के मोदी जी को भर भर के गालियां देते हैं, या ह्यूमन राइट्स वाले आके कहेंगे कि भाई हिंदुस्तान के लोग बहुत खराब हैं, वहां पे इतनी मौतें हो रही हैं, उतनी मौतें हो रही हैं। कश्मीर के जो पंडित थे उनके साथ में क्या हुआ था? उनको जब वहां से भगाया गया था, उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूटी थी, तार तार की गई थी वहां पे। उस समय वो जो वहां से चले गए थे। और आज की डेट में मनविंदर जी, मैंने अभी आपको ओसामा की मैंने आपको बात बताई है, ओसामा फ्रॉम रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात बताई है। उसके बंदे के पास भी वोटर आईडी कार्ड है, वोट दे करके वही गवर्नमेंट चुनता है। लेकिन जो कश्मीर के जो पंडित हैं जो वहां से चले गए हैं छोड़ करके, वो आज तक वोट नहीं दे सकते हैं। कितनी बड़ी त्रासदी है, आप ये सोचिए। वो हिंदुस्तानी है, फिर भी उनका कोई से नहीं बनता है। वो आज भी जो है एक डिटेंशन कैंप में, अगर हम बोले तो उस तरीके की जिंदगी वो बिता रहे हैं। और ये पाकिस्तान से आकर के, और उसके बाद में सीआरपीएफ की तनख्वाह हमसे ले रहे हैं। लेकिन इनडायरेक्टली सिपाही आप कहाँ के हैं? इनडायरेक्टली सिपाही आप पाकिस्तान के होते हैं। और मीडिया जो कहती है ना, जो उनको लेकर के रोना शुरू कर दिया है इन लोगों ने आकर के,
तो इनका मेन ये है कि भाई इनको यहाँ पे रखो क्योंकि उनके फंड्स आ गए, रोना धोना आप मचाइए वहां पे, और बिरयानी खिलाने के लिए हम है ना, हम इनको हाँ कबाब पराठा खिलाएंगे, क्यों? क्योंकि हम 18 से 20 घंटा काम करेंगे। बिल्कुल। तो अगर इनको अमित शाह जी ने बोला है कि यहाँ से आप निकल जाइए, और एक बहुत छोटा सा टाइम पीरियड, इनको एक टाइम फ्रेम दिया गया था, और वो जो 30 अप्रैल तक जो बढ़ाया गया था वो उनके लिए बढ़ाया गया था जो मेडिकल वीजा लेकर यहाँ पे आए थे जो अपने इलाज कराने के लिए। और इस समय मुझे लगता है कि अमित शाह जी और मोदी जी जो है, दे आर इन नो मूड टू स्पेयर दिस पीपल। इन लोगों को निकलना है, मतलब यहाँ से निकलना ही निकलना पड़ेगा। और उसके बाद में मतलब बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर के 3 बच्चे मेरे हैं, मैं उनको छोड़ करके कैसे जाऊं मैं वहां पाकिस्तान में? अरे तो आपको किसने कहा था कि आप वहां के पाकिस्तान की आप सिटीजनशिप आप मत लीजिए? बच्चे आपके 3 हैं यहाँ पे, आप छोड़कर उनको जा रहे, तो उनको भी साथ क्यों नहीं आप लेके जा रही हैं? और अगर इतना प्रेम है आपको भारत से, तो अपने हस्बैंड को, अपने मियाँ को आप यहाँ पे बुला लीजिए, उनको बुला करके आपने हिंदुस्तान की नागरिकता आपने उनको दिला दी होती। वो भी नहीं करना है, खिचड़ी पका के आपने रखी और ये सोच करके कि उस खिचड़ी की बिरयानी हम खाएंगे। तो आज अमित शाह जी ने बोल दिया, और हिंदू, और मैं आपको एक चीज बताऊं मनविंदर जी, अमित शाह जी का जो बयान आया है ना, उसकी हिम्मत उनको कहां से मिली? पहलगांव में जो हुआ है ना, ये एक ऐसा ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है जिसने सारे हिंदुओं को जगा दिया है। क्यों? क्योंकि पहले हमको लगता था कि ठीक है टेररिस्ट हैं, आते मार के चले जाते हैं। अब की बार पिन पॉइंट करके मैंने पूछा, कलमा पढ़ना आता है? हमें नहीं आता है। हिंदू हो क्या हो? हम हिंदू हैं, शूट कर दिया। उन्होंने ये नहीं पूछा। ये तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, राहुल गांधी के लिए सबक है, एक लेसन है, एक मैसेज है कि आप आकर जो यहाँ पे करते हैं ना कि वो फला ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, बनिया है, और ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ये सब चीजें खत्म हो गई। उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप किस स्टेट से आते हो, किस क्या लैंग्वेज आप बोलते हो, हिंदू हो, बस उनके लिए यही मैटर करता है। वो जो सेक्युलरिज्म का कीड़ा था ना हमारे दिमाग में जो रखा हुआ था ना मनविंदर जी, कि हम सेक्युलर हैं, हम तभी हिंदू हैं, हम सेक्युलर हैं और हमारे दिल बहुत बड़े, तभी हम इंडियन हैं, तभी हम हिंदुस्तानी हैं। तो वो जो सेक्युलरिज्म का जो कीड़ा था ना, वो सेक्युलरिज्म का कीड़ा आज मर रहा है, मर रहा है। हिंदू एक हो रहा है, उनको समझ में आ रहा है कि भाई हम इनको भाई कहते हैं, और ये भाई तो हमें चारा बना करके हमको खा रहे हैं, तो हम क्यों ना खड़े, हम क्यों इनको ना बोले कि भाई आप यहाँ से चले जाओ। और हम मेहनत कर रहे हैं, हम इतना अपने बच्चों को हम नहीं कर पा रहे हैं अपने करने के लिए, और हम इनके बच्चों को 12-12, 14-14 बच्चे, 15-15 बच्चे, पूरी डेमोग्राफी एंड चेंज करके इन्होंने रखी हुई है। जी नंदिता जी, जो भारत के हिस्से का कहना चाहिए कि सुविधाएं हैं, वो ये लोग खा रहे हैं। आप मैंने भी वही देखिए, बोला। आपका भी पुराना अनुभव है, आपने कभी सरकारी हॉस्पिटल्स में देखा वहां किन की भीड़ होती है? गजब गजब दैट इज मनविंदर जी, द गजब, दैट इज द मेटर्निटी प्लेस के दैट सामने। इज द दैट इज द प्लेस जहां आप देख सकते हैं कि सुविधाएं कैसे ली जाती हैं। सरकारी हॉस्पिटल जितने हैं, मैं मतलब रिपोर्टिंग के दौरान मैंने देखा कि कई बार मैं इस पे सवाल करती थी, तो हिंदू लोगों को उन्हें इंसल्ट लगता है उन सुविधाओं को लेने के लिए। अब वो जाग रहे हैं, ये लोग अपना हक समझते हैं, मतलब मनविंदर जी, इनकी इनकी मैं पहचान तो अलग से हो जाती है ना, दूर से ही दिख जाती हैं ये, इनका बिल्कुल, ड्रेस कोड से। तो ये पूरी सुविधाएं ले रही हैं, आप राशन की दुकान पे देखिए, यही दिखाई देंगी। परविंदर जी, मैं एक बात बोलूंगी, अभी जैसे आपने बोला कि सरकारी अस्पताल में आप जाइए तो डिलीवरी रूम के बाहर ये लोग ज्यादा नजर आते हैं। एक चीज में आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, मगर ये बात मैं बोलूंगी क्योंकि मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है अभी। सेक्युलरिज्म करते करते जो हिंदू कपल हैं, उनके साथ में इन्होंने क्या किया है, कांग्रेस की मैं बात कर रही हूँ। जी कांग्रेस ने एक दिमाग में डाला कि दो हमारे दो। जी ये क्यों नहीं उन्होंने बोला कि हम दो 14 हमारे नहीं होने चाहिए, हम दो हमारे लिए क्यों करके रखा हुआ था? उसके बाद से धीरे धीरे करके इस तरीके का हो गया कि जो हिंदू कपल है उसके दिमाग में ये आया कि भाई हमारे को कम बच्चे होने चाहिए तो हम उनको ज्यादा अच्छी एजुकेशन हम दे पाएंगे, उनको ज्यादा लाइफस्टाइल हम दे पाएंगे। ये सारी चीजें हमको बताई गई। फिर एक से ऐसा आया जब DINK शुरू हुआ, डिंक। डिंक क्या हुआ, जो हिंदू कपल ही सोचने लगा डबल इनकम नो किड्स। हम लोगों ने बच्चे पैदा करने कम कर दिए, बच्चे पैदा करने हम लोगों ने बंद कर दिए। आज की डेट में अगर आप देखिए तो IVF सेंटर में
हिंदू आपको ज्यादा नजर आएंगे, एक भी मुसलमान आपको नजर नहीं आएगा। डिलीवरी रूम के बाहर में आपको हिंदू कम नजर आएंगे और मुसलमान औरतें ज्यादा आपको नजर आएंगी। तो ये जो कीड़ा हमारे दिमाग में डाला गया था ना कि हम तो, हमारे तो ये कांग्रेस का स्लोगन था, कांग्रेस ने स्लोगन अपना शुरू किया था, लेकिन मुसलमानों को नहीं बोला उन्होंने कि भैया हम तो, हमारे 14 नहीं होने चाहिए, हम तो हमारे 12 नहीं होने चाहिए थे। उनको भी तो आप बोलते ना, तो लेकिन उनका क्या, वो वोट बैंक थे, तो इस वजह से उनको पाला है, पोसा है। और एक चीज आप और सुनिए, अभी तो जैसे ना ये जो पूरा पहलगांव का जो हुआ है, तो पन्नू का भी एक वीडियो आया था, एक वीडियो किसी यूट्यूब चैनल पे उसे बोला था कि पाक के ये पंजाब जो है, वहां के जो निवासी हैं वो अपनी जमीन का भी इस्तेमाल नहीं करने देंगे अगर भारत की गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान पे अटैक करना चाहती है तो। आया उसके बाद में सिमरजीत सिंह का अभी एक बयान आया है कि सेम सेम उनके टोन वही है, सेम उनके वर्ड्स भी वही हैं। और सबसे शर्म की बात पता है क्या है, पाकिस्तान के असेंबली में जब नाम लिया जाता है इन लोगों का, अखिलेश यादव का नाम लिया जाता है, केजरीवाल का नाम लिया जाता है, वहां पे सिमरजीत सिंह का नाम लिया जाता है, जब ये कह करके भाई वहां के, और बाकायदा नाम लेकर के कि वो जो लोग हैं, उनका जो अपोजिशन है भारत का, वो अपनी सरकार के साथ में इन टैंडम नहीं चल रही। हाँ, तो इनकी तो डील हो मतलब रखी है शर्म ना, आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। इनकी डील हो अखिलेश रखी यादव है। को शर्म देखिए, आनी चाहिए। अखिलेश यादव हो गए, आपके केजरीवाल हो गए, केजरीवाल का तो पन्नू के साथ रिलेशन था ही। अब अखिलेश यादव भी जो है, उन्हें लग रहा है कि ये भारत में यही मसीहा है केवल हमारे, इसीलिए तो उनकी असेंबली में इनका नाम लिए जा रहे हैं। कितनी शर्म की बात है मतलब। और ओपनली राहुल गांधी का नाम, इन लोगों को मतलब ये शो करता है कि ये जो देशद्रोही एक तरीके का इन्होंने जो बयान दिए हैं, उसकी वाहवाही हो रही है पाकिस्तान के असेंबली में, और पूरा का पूरा हिंदुस्तान को विपक्ष का बनाकर के रखने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। योगी जी जो कर रहे हैं इस समय यूपी में, वो ऐसा काम है मनविंदर जी जो इतना जबरदस्त है। उन्होंने क्या कर दिया ना, देखिए जितने भी हाईवेज हैं, जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं, वहां पे जितने भी इनलीगल मदरसा था, इनलीगल वहां पे जो मस्जिदें थी, सबको गिरा दो, सबको खत्म कर दो। और ये चीज जो है ना, ये बिहार में, बंगाल में आगे बढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां पे भी उस तरीके का घेटो बनता चला जा रहा है। और जो यूपी के बॉर्डर में नेपाल से स्पेशली जो मिले हुए जो बॉर्डर्स, देखिए एक चीज क्या होता है ना, बॉर्डर पे लोग क्यों आते हैं रहने के लिए, बॉर्डर पे क्या होता है कि अगर कल को कोई बात होती है तो जो ट्रक्स हमारी सप्लाईज लेकर के जाते हैं उनको रोक दो, तो मेन दूसरे स्टेट में वो सप्लाईज नहीं जा पाएंगी, तो स्टेट में हाहाकार मच जाएगा, खाने को नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीजें होती है जो वहां पे वो नहीं पहुंचेंगी। या कभी अगर वॉर की स्थिति होती है तो वो जो हाईवे के रोड्स है ना, वो सारे लोग जाम कर देंगे, क्योंकि ढाबे इनके, पंचर की दुकानें उनकी वहां पे है, और वहां पे जब वो कर देंगे तो हमारा जो डिफेंस है हमारा, वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। उनको हटाने के लिए और क्या होता है, जो रेलवे लाइंस होती है, रेलवे लाइंस के किनारे लोग बसे हुए हैं, वंदे भारत जैसी ट्रेन जा रही है, इतनी अच्छी अच्छी ट्रेन जो हमारे को मिली है इस समय, वर्ल्ड क्लास ट्रेन मिली है, पत्थरबाजी करते हुए लोगों को जरा सा भी नहीं लगता है। इन लोगों को योगी सरकार ने वहां से हटाना शुरू कर दिया। ट्रैक के ऊपर नंदिता जी, ये लोग क्या क्या विस्फोटक सामान रख देते हैं, सिलेंडर पकड़े गए थे पिछले दिनों, तो ये यहाँ पर रह करके हमारा खाएंगे और हमारा नुकसान करेंगे। नंदिता जी, आपने गुजरात नहीं मनविंदर, दो चीजें अभी और, क्योंकि मैं चाहती हूँ बताना कि दो चीजें और अभी हुई हैं। अहमदाबाद में एक पूरा लेक था, तालाब था, उसमें 10,000 मकान बने हुए थे पक्के, एनक्रोच कर करके पूरी जो लेक था उसको खत्म कर दिया गया था। वहां से जो गुजरात की जो सरकार है उसने वहां से वो 10,000 लोगों को हटाया है। वो 10,000 लोग कौन से थे? ये वही हैं जिन्होंने पासपोर्ट, जिनका पाकिस्तान का है, रहते वो यहाँ पर है। और दूसरा, कश्मीर में एक बहुत बड़ी चीज हुई है वुलर लेक पे। वुलर लेक पर पक्के पक्के मकान बन गए थे, उनको वो वुलर लेक और भी और सारी लेक्स हैं जिनको कि खाली कराया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी का जो तोड़ा गया है, जिसको खत्म किया गया, उसका जो पानी था उसको सेव करने के लिए, उसको बचाने के लिए वो यूज किया जा रहा है। पाकिस्तान की तो जो हालत हो रही है वो सामने दिख रही है। ऑपोजिशन बहुत कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से जो है मोदी जी एक एक्शन ले लें, और उसके बाद हम दुनिया भर में गाना शुरू कर दें कि मोदी का पास हार्टलेस है, मोदी के पास दिल नहीं है, मोदी ने बहुत एक्शन ले लिया है और हमारे जवानों को मरवा दिया। मोदी जी जो है ना,
वो हमारे अपने जवानों को की शहादत क्यों करेंगे? अगर बिना खून बहाए, बिना हमारे जो जवान है उनको नुकसान पहुंचाए, अगर पाकिस्तान अपने घुटनों पे आ जाता है, पाकिस्तान खत्म हो जाता है, तो व्हाई नॉट? बिल्कुल लास्ट सही में कह रही हैं, आपने एकदम मैं वेट सही कर बात रही की हूँ, है। जी, प्लीज़ लास्ट कैरी में मैं ऑन। वेट कर रही हूँ 2 चीज़ों का। एक तो जैसे आपने बोला प्रेस वाले जो रिपोर्टर्स हैं उनका, एक मुझे और डर है मियां लॉर्ड्स का। वो लोग भी ना आ जाएं बीच में, और वो लोग भी आके ये ना बोले कि भाई सुओ मोटो ले लें और कह दें कि नहीं नहीं इनको बिरयानी खिलानी है, आपको इनको कबाब पराठे आपको खिलाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमने बोला है आप। तो एक डर मुझे यहाँ पे ये भी है। लेकिन अमित शाह जी को प्रणाम है, मोदी जी को प्रणाम है। ऐसे टाइम पे जब हिंदू जाग रहा है, हिंदू की आवाज एक हो रही है, तो इस समय उनके साथ खड़े होकर के ये एक्शन लेना जिसमें कि हमारे इमोशंस इन्वॉल्व है। हम चाहते हैं कि उन लोगों को सजा मिले जिनकी वजह से हमारी 27 जानें गई हैं। जी मनविंदर जी। बहुत अच्छी बात कही। और देखिए, जो आपका डर है ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इस समय मोदी जी और अमित शाह जी, ये सब एक्शन में, एक्शन मोड में है। इन्होंने सेना के हाथ खोल दिए हैं। उनको बता हाँ, दिया है कि जिस समय जैसे आप चाहें, आप एक्शन ले लीजिए। तो मुझे करेक्ट। नहीं लगता कि अब जो आपका डर है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब खुला-खुला सब कुछ तथास्तु, होगा। और तथास्तु। और देखिए बिना युद्ध के वहाँ पर कैसे जो है अफरा-तफरी मची हुई हाहाकार है। मचा हुआ है, हाहाकार मतलब मचा है। मुनीर का कहीं पता नहीं, शहबाज का कहीं पता नहीं, सब बंकरों में छिपे हुए हैं, है ना? और ये जो अपने लोगों बिल्कुल। को डिसऑन कर रहे हैं, दिस इज़ ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, ये हार्टलेस हैं। हमारे मोदी जी नहीं। मोदी हमारे नहीं नहीं मोदी जी ने तो मनविंदर जी, लास्ट में ये कदम उठाया है। हमारे मोदी जी ह्यूमन का दिल बहुत बड़ा है। ह्यूमन राइट्स वालों को ना पाकिस्तान जाना चाहिए। पाकिस्तान जाके कहना चाहिए कि पाकिस्तानी अपने ही सिटीजन्स को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स जी, वाले यहाँ पे क्या करेंगे आकर के? जी। जी, जी। तो आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को तमाम मुद्दों पे आपने जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।